वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ईरान के शहर बीरजंद में हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बाक होने वाले सदर इब्राहिम रईसी की आखिरी रसूमात जारी हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक बीरजंद में आखिरी रसूमात में अवाम की बड़ी तादाद मौजूद है, जिसके बाद इब्राहिम रईसी की तदफीन आज मशहद में रोज़ा इमाम रजिया के अहाते में की जाएगी। इब्राहिम रईसी और इनके रुफ़का की नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की गई थी। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनई ने सदर इब्राहिम रईसी, वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और दीगर की नमाज जनाजा पढ़ाई थी। खबर अजी ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और इनके साथियों की मैयतें त्यारे के जरिए तबरेज से तेहरान लाई गई। ईरान एयरपोर्ट पर जहां बाग ईरानी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की आखिरी रसूमात का आगाज मंगल के रोज ईरानी शहर तबरेज से हुआ, जिसमें हजारों अफराद शामिल थे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने 5 रोजा कौमी शोक का ऐलान किया है और नायब सदर 68 साल मोहम्मद मुकबर को 28 जून को होने वाले इंतखाबात तक निगरान सदर मुकर्रर किया गया है। वाज़ेह रहे कि सानी सदर इब्राहिम रईसी, वजीर खारजा का हेलीकॉप्टर ईरान के शुमाल मगरिब में वाक़ मशरक़ी आज़रबाईजान के सूबे में 19 मई को पहाड़ी इलाके में गिरकर तबाह हो गया था, जिसके नतीजे में तमाम अफराद जाँ बहक हो गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चीनी की कीमत में इजाफा किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जाएगा। दरामद का फैसला इक़्तिसादी राब्ता कमेटी करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीनी के बरामद से मुतालिक मामलात के जायजे लेने के लिए खसूसी इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई कि क्रशिंग शुरू न हुई तो आइंदा सीजन में शुगर मिल्स दिवालिया हो जाएंगी। वज़ीर आज़म को बताया गया कि आइंदा सीजन में माली मसाइल की वजह से 40 शुगर मिल्स बंद होने के करीब हैं। ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि शुगर मिल्स ने रवा सीजन किए गए काश्तकारों को 800 अरब रुपए में से 760 अरब रुपए अदा किए। मिल्स ने रवा सीजन काश्तकारों को अभी भी 40 अरब रुपए अदा करने हैं। अगर चीनी बराबर ना हुई तो शुगर मिल्स नवंबर में क्रशिंग नहीं कर सकेंगी। हुकाम का कहना था कि मुल्क में 15 लाख टन चीनी इजाफी है। अगर 5 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट की गई तो 26 करोड़ डॉलर हासिल किए जाएंगे। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीनी के बरामद का फैसला इक़्तिसादी राबता कमेटी करेगी। उन्होंने हिदायत की कि इक़्तिसादी राबता कमेटी चीनी के स्टॉक और आलमी मार्केट का जायजा ले। मुल्क में चीनी की कीमत में इजाफा की सूरत कबूल नहीं। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में नए कर्ज के फ्रेमवर्क पर बातचीत का सिलसिला जारी। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक विफाकी बजट 2024 ta 2025 में पाकिस्तान के कर्जों में इजाफे होने का इम्कान है। IMF ने भी आइंदा बजट में कर्जों के इजाफे का खदशा जाहिर किया है। ज़राए के मुताबिक नए माली साल में कर्ज 10,433 अरब रुपए हो सकता है। इसी तरह आइंदा माली साल में कर्ज बढ़कर 87,346 अरब रुपए तक पहुंचने का इम्कान है। ज़राए ने बताया है कि आइंदा माली साल हुकूमत के मुकामी कर्ज में 7,636 अरब रुपए का इजाफा मुतवक्के है। अलावा जी एक साल में हुकूमत के गैर मुल्की कर्ज में 2,739 अरब रुपए इजाफे का इम्कान है। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल पाकिस्तान का मुकामी कर्जा बढ़कर 53,878 अरब रुपए तक भी जा पहुंचा सकता है। एक साल में हुकूमत का गैर मुल्की कर्जा बढ़कर 33,648 अरब रुपए पर पहुंच सकता है। पैमरा की जानिब से कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। समरा मलिक एडवोकेट ने लाहौर हाई कोर्ट में पैमरा का नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में पैमरा, वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि पैमरा का 21 मई को जारी करदा नोटिफिकेशन गैर कानूनी और आइन के आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत पैमरा का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे और पिटीशन के अपने फैसले तक नोटिफिकेशन मुअत्तल करे। और अभी आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि दुबई प्रॉपर्टी लीक्स पर सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि इस मामले पर इलेक्शन कमीशन को सामने आना चाहिए। इलेक्शन कमीशन भी देखे कि दुबई लीक्स में आने वालों ने असासे क्यों नहीं जाहिर किए। उन्होंने कहा कि हम इस वक्त पाई पाई के मोहताज हैं। लोग 3,500 अरब रुपए लेकर दुबई चले गए। दुबई लीक्स वाले मामले पर मनी ट्रेल सामने आनी चाहिए। एक मखसूस तबका पाकिस्तान को दौलत के बाहर ले जा रहा है। मीर जमात इस्लामी पाकिस्तान का मजीद कहना था कि बजट की तैयारी जारी है। हुक्मरान सारा का सारा बोझ अवाम पर डालना जरूरी समझते हैं। पासपोर्ट पर शादीशुदा खातून के वालिद या शौहर के नाम के इंदराज के मामले पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नोटिस ले लिया।
विभाग के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मामले के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी। विभाग के सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम अली आगा कमेटी के सरबराह होंगे। मोहसिन नकवी ने काबिल अमल हल तलब करते हुए कहा कि कमेटी तमाम मसले का जायजा ले और बेहतरीन हल के हवाले से तजावीज़ पेश करे। शादीशुदा खवातीन की सहूलत और आसानी को मद्देनजर रखकर सिफारिशात तैयार की जाएं। उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश है कि इस मसले को कवायद ज़वाबित के साथ फौरी हल करे। कोलंबिया ने फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने के बाद रमला में सफारत खाना खोलने का ऐलान कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ 3 यूरोपीय मुल्कों आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे की क़यादत ने फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने का ऐलान किया था। ये ऐलान पिछले कई हफ्तों से किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा था, मगर अब ये बुध को ज़्यादा ठोस और मौसर और जानदार तरीके से सामने आया है। स्पेन के वज़ीर आज़म की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि 28 मई को आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इरादा रखते हैं। नॉर्वे के वज़ीर आज़म का कहना है कि हमारा मुल्क फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर 28 मई से एक रियासत के तौर पर तस्लीम कर लेगा। आयरलैंड के वज़ीर आज़म ने कहा कि हम ओस्लो और मैड्रिड के साथ मुश्तरका इलामे में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करते हैं। यह आयरलैंड और फ़लस्तीन के लिए एक तारीखी और अहम दिन है। दूसरी जानब अमरीका का कहना है कि फ़लस्तीनी रियासत को मुज़ाकरात के जरिए ही तस्लीम किया जाना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे की जानिब से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के फैसले पर व्हाइट हाउस का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सदर जो बाइडन समझते हैं कि एक तरफा तौर पर फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम नहीं किया जाना चाहिए। अमरीकी सदर अपने पूरे करियर में 2 रियासती हल के मजबूत हामी रहे। इस हवाले से नॉर्वे के वज़ीर आज़म ने कहा है कि अगर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम न किया गया तो मशरिक़ वस्ता में अमन नहीं हो सकता। इसीलिए हमने फैसला किया है कि नॉर्वे 28 मई तक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेगा। अरब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गईत ने कहा है कि इन दिनों ममालिक के तनाज़े की तारीख में दाएं जानिब खड़ा करने वाले इस अहम कदम का खैर मकदम करते हैं। और अभी आपको बताएं कि किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। बशकीक से 205 तलबा को लेकर पीआई की पहली परवाज PK 6260 कराची पहुंच गई। इस मौका पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत दीगर अफराद ने तलबा का वापसी पर इस्तकबाल किया। कराची एयरपोर्ट पर तलबा के अहल खाना भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। बशकीक से PIA की जानिब से मरहलावार लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और मुल्तान के लिए भी खसूसी परवाजें ऑपरेट की जा रही हैं। वाज़ेह रहे कि बशकीक से कई परवाज़ों के जरिए पाकिस्तानी तलबा वतन वापस पहुंच चुके हैं। इस मौका पर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि सूबाई हुकूमत तलबा की वापसी से मुतल्लिक मुसलसल राब्ते में रही। किर्गिस्तान से पाकिस्तान तक का सफ़र इंतजाम सूबाई हुकूमत ने किया। खैबर पख्तूनख्वा के माली साल 2024 और 25 के बजट का कुल तखमीना तकरीबन 1600 अरब रुपए होने का इम्कान। सराय के मुताबिक KPK का आइंदा माली साल का बजट सरप्लस होगा। सूबाई वजीर खजाना आफ्ताब आलम ने कहा कि बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम उठाए गए हैं। अवाम को सबसे बड़ा रिलीफ सेहत कार्ड और वेलफेयर की मद में दिया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट में अवामी रिलीफ के इकदाम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दरपेश माली मसाइल के बायस सूबे में नए टैक्सेस भी नाफिज किए जाएंगे। वहीं सेहत कार्ड की मद में बहुत बड़ा रिलीफ दिया जाएगा। हुकूमती रेवेन्यू में खातिर खा इजाफा करना वज़ीर आला का वजन है। सूबे में सरमाकारों को लाना है। आफ्ताब आलम का मज़ीद कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा मादनियात से मालामाल है। सूबे में मौजूद मादनियात को दरियाफ्त करना है। वहीं दूसरी जानिब बजट मंजूरी के लिए सूबाई काबीना का इजलास कल सुबह 11 बजे तलब कर लिया गया। और अब कुछ बात मौसम की, तो सूरज आग बरसाने लगा। सिंध और पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। बढ़ती हुई शदीद गर्मी की लहर ने मुल्क के बेशतर इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया है। दिन के वक्त दर्जा हरारत में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। बेशतर इलाके आज भी हीट वेव के जेर असर रहेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध और पंजाब में 23 से 27 मई के दौरान दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद और गिरदनवा में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म रहेगा। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। मौसम का अहवाल बताने वालों का कहना है कि सिंध के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म, साहिली इलाकों में गर्म और मरतूब रहेगा। दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने की भी तवक्को है। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि पिछली पेशी पर भी बानी PTI से मुलाकात नहीं हो सकी।
आज भी 6 से 7 घंटे के बाद मुलाकात हुई। अली मोहम्मद खान ने कहा कि मुझे गुस्सा भी और अफसोस भी जो रऊफ हसन के साथ हुआ। ऐसा करने से रऊफ हसन क्या बारी पीटीआई को छोड़ देंगे? कोई भी पार्टी नहीं छोड़ेगा। पीटीआई के रहनुमा ने कहा कि एक आदमी जिसके एक दस्तखत पर लोग लाखों रुपए निछावर करते हैं, क्या वो घड़ी चोरी करेगा? बानी पीटीआई ने कहा कि बात कर सकते हैं, लेकिन जब हमारा मैंडेट वापस दिया जाए और रिहाइयां दी जाए। उनका मजीद कहना था कि मुल्तान में आपने देखा हमारे मैंडेट के साथ क्या किया गया। इस वक्त पाकिस्तान मुश्किल हाल में है, कोई सरमाकारी के लिए तैयार नहीं। पंजाब में नए नए कवानीन बनाए जाते हैं, मुल्क आइन पर चलेगा और 25 करोड़ अवाम की ख्वाहिश पर चलेगा। अली मोहम्मद खान ने कहा कि परवेज इलाही को रिहा होने पर मुबारकबाद देता हूँ। आगे बढ़े और आपको बताएं कि तालीमी इदारों में तदरीसी औकात के दौरान लोड शेडिंग का मामला। सेक्रेटरी एजुकेशन ने सेक्रेटरी तवानाई को बिला तातुल बिजली की फराहमी के लिए मरासला लिख दिया। सेक्रेटरी एजुकेशन मोहिउद्दीन वानी का कहना था कि बिजली लोड शेडिंग से तालीमी सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। मौसम की शिद्दत के बायस तालीमी इदारों में बच्चे लोड शेडिंग से मुतासिर हो रहे हैं। स्कूल औकात में गर्म मौसम और बिजली की अदम मौजूदगी की वजह से तलबा के बेहोश होने और पानी की कमी के लातदाद केसेस रिपोर्ट होते हैं। उन्होंने बताया कि मुल्क में स्कूलों के औकात में बिला तातुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। विफाकी तालीमी इदारों में गर्मियों के तातीलात शुरू होने तक बिला तातुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की जाए। इस्लामाबाद में तहरीके तहफ़्फ़ुज़ सरकारी मुलाज़िमीन के वफ़द ने पाक वज़ीर हाउसिंग एंड वर्क्स रियास हुसैन पीरज़ादा से अहम मुलाकात की। तहरीक के मरकजी राब्ते सेक्रेटरी राजा इमरान बग्गा और कन्वीनर चौधरी अमजद की ज़ेर क़यादत वफ़द ने विभाग के वज़ीर से वज़ारत हाउसिंग और स्टेट ऑफिस की तरफ से सरकारी क्वार्टर्स को दिए गए नोटिस और कार्रवाई पर तफसीली तबादला ख्याल करते हुए कहा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सरकारी मुलाज़िमीन सरकारी क्वार्टर्स को कमर्शियल इस्तेमाल और क्वार्टर्स को मुकम्मल कराने पर देने के हक में नहीं है। सरकारी मुलाज़िमीन की फैमिलीज की मजबूरियों के तनाजुर में फैसले पर नजरसानी की जाए। विफाकी वजीर रियास हुसैन पीरज़ादा ने कहा कि छोटे सरकारी मुलाज़िमीन रियासत और हुकूमत के दस्ते बाजू हैं। हम अपने तमाम फैसलों में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सरकारी मुलाज़िमीन को बतौर स्टेक होल्डर्स शामिल रखेंगे। वफ़द ने विफाकी वजीर से मकानात की कैंसलेशन, रूल 20 सरकारी क्वार्टर्स के बामी तबादले, हाउसिंग फाउंडेशन के ज़रिए इल्तवा मसाइल को हल करने की दरख्वास्त भी कर दी। राजा इमरान बग्गा और चौधरी अमजद ने विफाकी वजीर से मुलाकात को मुफीद और हौसला अफजा करार दिया और कहा कि तहरीक के अहदेदारान कारकुनान को मुतहरिक रहने का इंदिया देते हैं। वफ़द में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सरकारी मुलाज़िमीन के अरकान, मरकजी कमेटी, रेडियो पाकिस्तान के लेबर लीडर मोहम्मद एजाज, इफ्तिखार काज़मी, इमरान शाह और शाहीन भी शामिल थे। और अभी आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर सरदार तनवीर इलियास खान की गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद FIA के दफ्तर के बाहर पार्टी कारकुनान का कल से एहतजाजी धरना जारी है। मुजाहिरीन के क्या मुतालबात हैं, आइए जानते हैं। वहां पर मौजूद हमारी नुमाइंदा हिबा बासी से। हिबा, आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, सरदार तनवीर इलियास जिंदाबाद, सरदार तनवीर इलियास जिंदाबाद, रहा करो तनवीर इलियास को रहा करो। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ G13 में FIA की बिल्डिंग के बाहर, ऑफिस के बाहर, और यहाँ पर सरदार तनवीर इलियास खान जो कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर भी हैं, उनको यहाँ पर रखा गया है। और यहाँ पर मेरे अक्ब में देख सकते हैं आप कि किस तरह यहाँ पर उनके लवाहकीन और उनके जो चाहने वाले यहाँ पर मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर से लोग आए हुए हैं यहाँ पर जो है वो उन्हें 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर रखा गया है, क्योंकि पासपोर्ट डिप्लोमेटिक का जो इशू चल रहा था कि उन्होंने जो है वो उस पर दौरा किया सऊदी अरब का। उस हवाले से हमारे साथ उनके कोऑर्डिनेटर कमरुज़्ज़मान मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अच्छा, अस्सलाम। ये बताएं कि ये जो इशू चल रहा है, ये आप लोग यहाँ पर एहतजाज भी कर रहे हैं, धरना भी दे रहे हैं, तो कब तक रिजॉल्व होगा और क्या वजह है? इतवार के रोज़ इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से एक इंतहाई मन गढ़त और बेबुनियाद FIR को बुनियाद बनाकर कायदे कश्मीर, कश्मीरियों के मकबूल तरीन लीडर और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर सरदार तनवीर इलियास खान को इंतहाई तौहीन आमेज़ तरीके से गिरफ़्तार किया गया। और गिरफ़्तारी के बाद चूँकि सरदार तनवीर इलियास ने हमेशा आइन और कानून की बात की है, हमने कानूनी रास्ता अपनाया और दूसरे ही दिन सरदार तनवीर इलियास को बेल पर रिहा कर दिया गया। लेकिन फिर मारगला थाना में उनको हब्से बेजा में रखा गया तकरीबन 6 घंटे तक, और 6 घंटे के बाद उनको किसी नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया। बाद में हमें पता चला कि वो G13 FIA के पास हैं, और दूसरे दिन FIA ने एक FIR हमसे शेयर की जिसमें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट उन्होंने कहा जी कि वो रखा है। उसके ऊपर अदालत में उनको पेश किया गया, तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो था वो हालांकि उस FIA का जो मौक़िफ़ है जी कि
इस पे उन्होंने ट्रैवल किया है। तो हमारा सवाल तो वैसे ही ये बनता है कि अगर वो ट्रैवल किया है तो उसी वक्त डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो है वो वागजार क्यों नहीं कराया गया या उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। लेकिन बहरहाल हम चूँकि आइन और कानून की पासदारी करते हैं, उस पर अमलदारी करते हैं, उनको 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे अभी यहाँ पे रखा गया हुआ है। आप देख रहे हैं मेरे अकब में भी, सामने से भी आप देख के आइए, हमारी ख़वातीन भी यहाँ पे बैठी हुई हैं, उनके लवाकिन हैं और उनके चाहने वाले ये वो लोग हैं जो पिंडी इस्लामाबाद में मुकीम हैं। इसके अलावा पूरे आज़ाद कश्मीर में जो सरदार तनवीर इलियास के चाहने वाले हैं, चूँकि आज़ाद कश्मीर के मकबूल तरीन लीडर हैं वो, तो कश्मीर में बड़ी बेचैनी और इज़्तिराबी कैफियत है इस वक्त। तमाम लोग इस बात पे बड़े फ़िक्रमंद हैं और हम ये हमारी समझ से ये बात बाहर है कि एक ऐसा लीडर कि जिसने हम हैं पाकिस्तान का नारा लगा के पाकिस्तान के साथ अपनी लाजवाल मोहब्बत का सबूत दिया और वो इस वक्त तकमील पाकिस्तान की जो जंग कश्मीरी लड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि सरदार तनवीर इलियास उसके फ्रंट मैन के सिपाही हैं। तो उनको इस तरीके से तौहीन आमेज़ तरीके से गिरफ़्तार करके उनको हब्से बेजा में रख के और अब उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ और बेबुनियाद मुकदमात बनाकर हमें समझ नहीं लग रही है कि कश्मीरियों को क्या पैगाम दिया जा रहा है। इसके ऊपर पूरी कश्मीरी कौम सरापा एहतजाज है, कश्मीरियों में शदीद इज़्तिराब पाया जा रहा है। हम अभी 3 रोज़ा चुके। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन की हिदायत पर मजिस्ट्रेट सदर जोन मीर यामीन ने थाना तरनोल के हदूद में वाक़ मुख्तलिफ मार्केट्स का दौरा किया। उन्होंने अशिया खुरनोश, दूध, दही, सब्जियां, फ्रूट, रोटी के रेट्स और ग्रोसरी स्टोर्स की चेकिंग की। उन्होंने शहरियों को अशिया खुरनोश और निर्खों पर फरोख्त करने की यकीन दहानी कराई। और इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं इस्लामाबाद से अरशद की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन की हदायत पर मजिस्ट्रेट सदर जोन मीर यमीन का थाना तरनोल की हदूद में वाक़या मुख्तलिफ मार्केटों में अशिया खुर्दोनोश, दूध, दही, सब्जियात, फ्रूट, तंदूर और ग्रोसरी स्टोर्स की चेक पड़ताल की। चेक पड़ताल के दौरान सरकारी नर्खनामे के मुताबिक अशिया खुर्दोनोश और सब्जियात, फ्रूट, रोटी, नान फरोख्त ना करने और रेट लिस्ट को अवेजा ना करने वाले 6 दुकानदारों को गिरफ्तार करके मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए थाना तरनोल मुंतकिल कर दिया गया। शहरियों को अशिया खुर्दोनोश अर्जा नरखों पर फरोख्त को यकीनी बनाने के लिए ज़िली इंतजामिया मुतहरिक है। प्रोडक्शन टीम के साथ अली अरशद के न्यूज़ इस्लामाबाद। डिप्टी कमिश्नर अभी रुक करें भेरा का और आपको बताएं कि भेरा में वकला की एहतजाजी हड़ताल। तहसील बार के वकला ने पंजाब बार काउंसिल की अपील पर अदालती बाइकआउट किया। वकला की अदालतों में पेश न होने से अदालती उमूर शदीद मुतासिर रहे, साइलिन रुक गए। सदर तहसील बार भेरा चौधरी अनवर भोला का कहना था कि वकला अपने हकूक़ के हसूल के लिए जिद्दोजहद को मंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुँचाएंगे, कानून व इंसाफ की अमल दरामद के लिए हर कुर्बानी देंगे। सीनियर एडवोकेट चौधरी खलील ताहिर गोंदर ने कहा कि हुकूमत वकला के खिलाफ दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमात वापस ले। जनरल सेक्रेटरी मलिक उस्मान शहजाद का कहना था कि वकला पुरतशद्दुद और इंतकामी कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। तौंसा शरीफ से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां म्युनिसिपल कमेटी अमला मुकामी इंतजामिया की गफलत से 3 कीमती जानें ज़ाया हो गईं। लैंड रिकॉर्ड सेंटर के करीब सेवरेज मेन होल के गटर का ढक्कन न होने की वजह से बच्चा मेन होल में जा गिरा। बच्चे को बचाने के लिए मेन होल में उतरने वाले 2 अफराद भी दम तोड़ गए। मज़ीद जानते हैं तौंसा शरीफ से मुनीर बलूच की इस रिपोर्ट में। तौंसा शरीफ में म्युनिसिपल कमेटी अमला और मकामी इंतजामिया की गफलत से 3 कीमती जानें ज़ाया हो गईं। लैंड रिकॉर्ड सेंटर के करीब सेवरेज के मेन होल के गटर का ढक्कन न होने पर 9 साला बच्चा नौमान खेलते हुए मेन होल में गिर गया, जिसे बचाने के लिए करीब काम करने वाले मिस्त्री और मजदूर मेन होल में कूद पड़े, लेकिन लापता हो गए। रेस्क्यू ने ऑपरेशन के बाद तीनों अफराद को निकाला और तौंसा अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां डॉक्टर्स ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी। वाक़या का नोटिस कमिश्नर डेरा गाजी खान ने लेते हुए डीसी डेरा गाजी खान माहर शाह जमान को फौरी तौर पर तौंसा भेजा, जिन्होंने चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी शरीफ खान, चीफ ऑफिसर प्लानिंग और सब इंजीनियर फजल इलाही और गंदे पानी के 2 ठेकेदार व ज़मींदारों कारी सईद और अरशद को कसूरवार करार देकर गिरफ्तार कर लिया। डीसी डेरा गाजी खान माहर शाह जमान ने मुतासरीन के लवाहिकीन से मुलाकात की और यकीन दहानी कराई के ज़िम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। कैमरा टीम के साथ मुनीर बलोच को नूर न्यूज़। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। ये 8 फरवरी के इंतखाब के बाद इक़्तिदार में आने के बाद
इनका पहला दौरा है। दूसरी जानिब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी भी वहाँ मौजूद हैं। वज़ीर आज़म से बड़ी शख्सियात की मुलाकात भी मुतवक्की है, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं बड़ी खबर से, जहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। ये 8 फरवरी के बाद इंतखाबात के बाद इक़्तिदार में आने के बाद उनका पहला दौरा है। दूसरी जानिब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी भी वहाँ मौजूद हैं। वज़ीर आज़म से बड़ी शख्सियात की मुलाकात भी मुतवक्की है, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आपको अपडेट करते चलें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। ये 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद इक़्तिदार में आने के बाद उनका पहला दौरा है। दूसरी जानिब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी भी वहाँ मौजूद हैं। वज़ीर आज़म से बड़ी शख्सियात की मुलाकात भी मुतवक्की है, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। आपको अपडेट करते चले कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। ये 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद इक़्तिदार में आने के बाद उनका पहला दौरा है। दूसरी जानिब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी भी वहाँ मौजूद हैं। वज़ीर आज़म से बड़ी शख्सियात की मुलाकात भी मुतवक्की है, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। ये 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद इक़्तिदार में आने के बाद उनका पहला दौरा है। दूसरी जानिब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी भी वहाँ मौजूद हैं। वज़ीर आज़म से बड़ी शख्सियात की मुलाकात भी मुतवक्की है, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। आपको अपडेट करते चले वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरा के हवाले से। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ एक रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। ये 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद इक़्तिदार में आने के बाद उनका पहला दौरा है। दूसरी जानिब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी भी वहाँ मौजूद हैं। वज़ीर आज़म से बड़ी शख्सियात की मुलाकात भी मुतवक्की है, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। आपको वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से अपडेट कर रहे हैं, जिसके मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए हैं। ये 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद इक़्तिदार में आने के बाद उनका पहला दौरा है। दूसरी जानिब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी भी वहाँ मौजूद हैं। वज़ीर आज़म से बड़ी शख्सियात की मुलाकात भी मुतवक्की है, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपनी रिपोर्टर सोनिया मलिक से। सोनिया, आगाह कीजिएगा वज़ीर आज़म के इस दौरे के हवाले से। आपको अपडेट कर रहे हैं वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से। बड़ा दौरा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, जहाँ पर वो एक रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। ये 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद इक़्तिदार में आने के बाद उनका ये पहला दौरा है। दूसरी जानिब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी भी उनके हमरा वहाँ मौजूद हैं। वज़ीर आज़म से बड़ी शख्सियात की मुलाकात भी मुतवक्की है, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। आपको अपडेट करते चलें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। ये 8 फरवरी के बाद इंतखाबात के बाद इक़्तिदार में आने के बाद उनका पहला दौरा है। दूसरी जानिब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी भी वहाँ मौजूद हैं। वज़ीर आज़म से बड़ी शख्सियात की मुलाकात भी मुतवक्की हैं, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। गवर्नमेंट हाई स्कूल लकोकई लाहौर कैंट में स्टूडेंट्स काउंसिल की शानदार तकरीब बर्फबारी का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज हमदो नाच से हुआ, कौमी तराना बजाया गया। मुंतखब अहदेदारान सदर राशिद अली, नायब सदर मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद अरमान, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सलमान, फाइनेंस सेक्रेटरी से इलेक्शन कमिश्नर मकसूद अहमद ने हल्फ लिया। तकरीब की सदारत हेड मास्टर अजीम नेमत ने की। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स काउंसिल का इंतखाब खुशाइंद है, इससे जमहूरी इक़दार को फरोग मिलेगा। स्टूडेंट्स काउंसिल के जरिए स्कूल में निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों, नज़्म ज़ब्त और तालीमी माहौल में मजीद बेहतरी लाएंगे। मुंतखब सदर राशिद अली ने जज्बात का इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और कहा कि हम हमेशा हेडमास्टर साहब और असातिज़ा की रहनुमाई में स्कूल की बेहतरी के लिए मस्बत किरदार अदा करेंगे। स्कूल हेडमास्टर ने इलेक्शन कमिश्नर मकसूद अहमद और दीगर असातिज़ा का स्टूडेंट्स काउंसिल के इंतखाबात और हल्फ बर्दारी तकरीब के इनेकाद में भरपूर किरदार अदा करने पर शुक्रिया अदा किया।
और अभी आपको बताएं कि पंजाब फूड की चीचा वतनी के गांव 110-12L में बड़ी कार्रवाई, 1,08,000 गंदे अंडे तल्फ कर दिए। गोदाम मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गोदाम मालिक मौका से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पर पंजाब भर में बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। चीचा वतनी के गाँव 110-12L में गोदाम पर बड़ी कार्रवाई से मुस्तरद शुदा 1,08,000 बदबूदार गंदे अंडे पकड़े गए गंदे अंडों से भारी मिकदार में बेकरी आइटम तैयार करके मार्केट में फरोख्त किए जाने का भी इंकशाफ हुआ है। मुजरे सेहत अंडे तल्फ करके मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना है कि सेहत के दुश्मन अनासिर को इंसानी सेहत से खिलवाड़ की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। शहरियों से अपील है कि शिकायत की सूरत में पंजाब फूड अथॉरिटी की हेल्पलाइन 1223 पर इतला दें। डेप्यूटी कमिश्नर गुजरात सफ्तर हुसैन बेग की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात बिलाल जुबैर ने टीम के हमरा तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया। कुंजा में पार्क की जमीन पर गैर कानूनी तामीरात की जा रही थी कि टीम ने पार्क की जगह गैर कानूनी तामीरात को मिसमार कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि तजावुज़ात का खात्मा करके पार्क को बहाल कर दिया गया है। किसी भी शख्स को तजावुज़ात कायम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सख्त कार्रवाई अमल में लाएंगे। आगे बढ़े और आपको बताएंगे फूड अथॉरिटी इन एक्शन से दुश्मन अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मिलावट और गैर मियारी दूध फरोख्त करने पर मिल्क कलेक्शन सेंटर सील करते हुए मुलजिमान के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट के दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है और दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी चिन्योट की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का तसलसल बरकरार है। तफसीलात के मुताबिक डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी चिन्योट की फूड सेफ्टी टीम ने एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन कैसर जावेद और डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में मिल्क कलेक्शन सेंटर का मुआयना किया। दूध के सैंपल की लेबॉर्ट्री तज्जिया रिपोर्ट के मुताबिक दूध में बनास्पति घी की मिलावट पाई गई। हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जियों, खशरात की वहतात, मेडिकल सर्टिफिकेशन की अदम मौजूदगी और दूध की खरीदारी का रिकॉर्ड मौजूद न होने पर मिल्क कलेक्शन सेंटर को सील कर दिया गया और मुलजिमान के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट के तहत दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी अमार जावेद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। शहरी खुराक से मुतल्लिक शिकायत के लिए 1223 पर राब्ता करें। रुख करें उकाड़ा का, जहां रात गए मुख्तलिफ थानों का अचानक दौरा। डीपी उकाड़ा तारिक अजीज सिंधु ने रात गए थाना कैंट, थाना सिटी रनाला और थाना सदर रनाला का अचानक दौरा किया और उदम तकमील रिकॉर्ड और नाक की सफाई पर SHO थाना कैंट और मुहर्रिर थाना सदर रनाला की सरजनिश करते हुए जवाब तलब कर लिया। रिकॉर्ड की तकमील और सफाई की बेहतरीन इंतजाम पर मुहर्रिर थाना सिटी रनाला को 5,000 नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। उन्होंने दौरे के दौरान थाने के फ्रंट डेस्क, रिकॉर्ड, हवालात और थाने की बिल्डिंग समेत मुतल्लिका अमूर का तफसीली जायजा लिया। DPO ने मुतल्लिका अफसरान को जराइम की बेहतनी और मौसर गश्त को यकीनी बनाने की हिदायत देते हुए अवाम की शिकायत और इनके बर वक्त अजाली के लिए सर्विस डिलीवरी में मजीद बेहतरी लाने का कहा। उन्होंने कहा कि शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करना पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गवर्नमेंट हाई स्कूल मचीवाला कोटअद्दू में भी तलबा कौंसिल के इंतखाबात हुए। मुंतखब होने वाले अहदेदारान की तकरीब हल्फबरदारी का भी इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और मुंतखब अहदेदारान से हल्फ लिया। हमारे नुमाइंदे अबीर हमजा इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। हमजा, आगाह कीजिएगा। पंजाब भर की तरह ज़िला कोटअद्दू के भी मुख्तलिफ स्कूल्स में जो है इस वक्त वो जो स्टूडेंट कौंसिल के इंतखाबात हुए हैं उसमें जो मुंतखब होने वाले अहदेदारान हैं उनकी जो है तकरीब हल्फबरदारी की जो सिलसिला है वो जारी है। मैं इस वक्त गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मोचीवाला में मौजूद हूँ और यहाँ पे बताता चलूँ इस हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया और डिप्टी कमिश्नर कोटअद्दू सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी ने जो बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है और मुंतखब होने वाले अहदेदारान से जो वो हल्फ भी लिया। डिप्टी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, इस तरह के इंतखाबात का बेसिक मकसद क्या है, क्या समझते हैं, कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो ये अहदेदारान जो वाल कर रहे हैं? मैं जी फ़र्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, मैडम चीफ मिनिस्टर पंजाब और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की इस डायरेक्शंस को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने स्कूल काउंसिल्स के इलेक्शन का इनेकाद की डायरेक्शंस हमें दी और उसके तहत स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। हमारी जो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की मैडम प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं, एजुकेशन अथॉरिटी के ऑफिसर्स मौजूद हैं, इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने बेहतरीन तरीके से इन इलेक्शंस का इनेकाद करवाया है। ऐसे इलेक्शंस
کونسلز کا اسٹوڈنٹ کونسل کے الیکشن کے انعقاد کا اصل مقصد بچوں میں کی مینجمنٹ سکلز کو امپروو کرنا، ان کی لیڈرشپ کوالٹیز کو، لیڈرشپ سکلز کو امپروو کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈسپلن کو مینٹین کرنے میں، کو کریکولر ایکٹیویٹیز کو امپروو کرنے میں یہ اس طرح کے الیکشنز بڑے ہیلپفل ہوتے ہیں۔ اور جیسا کہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، یہ ڈیموکریٹک ویلیوز سے بچوں کو اس سے آگاہی ہوتی ہے اور بچوں میں ایک کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، اینڈ دے کمٹ کہ جی کس طرح سے اچھے اور برے کی کیا اس میں ڈفرینس ہوتا ہے، ہمیں ایک اچھا لیڈر سلیکٹ کرنا ہے، بچوں کے اندر اس چیز کی آگاہی ہوتی ہے۔ تو یہ ان دا لانگ رن اٹ ول پروو، اس کا ایک بڑے اچھے امپیکٹ آئیں گے ہماری اوور آل نیشنل لیول پر اور ہمارے پروونشل لیول پر کہ جو الیکشنز ہوتے ہیں۔ آج بالکل ڈی سی صاحب موجود تھے، ان کی جانب سے شورکوٹ میں پنجاب حکومت اور محکمہ تعلیم کی ہدایت پر طلبہ اسکول کونسل کے انتخابات میں کامیاب ہونے والے طلبہ طالبات کی باقاعدہ تقریب برفبرداری گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول شورکوٹ میں کی گئی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں چودھری غلام شبیر طاہر سے۔ جی غلام شبیر طاہر، بتائیے گا۔ شورکوٹ گورنمنٹ ہائی اسکول شورکوٹ میں آپ کو پتہ چلا تو گزشتہ دنوں میں یہاں پر طلبہ اور طالبات کے اسکول کونسل کے الیکشن منعقد کیے گئے۔ آج ان کی جو جتنے والے طلبہ اور طالبات تھے، آج ان کی تقریب حلف برداری منعقد کی گئی ہے، اور یہاں پر اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ سگیر صاحب بھی موجود تھے، اور باقی تمام طلبہ جو اسکول تحصیل شورکوٹ کی تحصیل طلبہ کونسل میں منتخب ہوتے ہیں، ان کی حلف برداری کی گئی ہے۔ میرے ساتھ ایک بچی موجود ہے جو کہ پریزیڈنٹ منتخب ہوئی ہے، ہم ان سے بات کریں گے۔ بیٹا بتائیے گا کہ آپ پریزیڈنٹ بنی ہیں، آپ کا کیا ویژن ہے، کس طرح اپنی ٹیچرز کے ساتھ اور طالبہ کے ساتھ کیا ویژن رکھوں؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں ٹیچرز کے ساتھ ہم اچھا کریں گے، اور بچوں کو مشکل ہوگی وہ ہمارے سامنے آئے گی، ہم انشاءاللہ ان کی ضرور سولو کریں گے، اور کسی بچے کو جو بھی مسئلہ ہمارے پاس ضرور ہے ہم ضرور سولو کریں گے۔ اور 16 مئی کو جو الیکشن میں ہم پریزیڈنٹ منتخب ہوئے اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، اور یہ حکومت کا بہت اچھا فیصلہ ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ جی بالکل، میرے ساتھ ڈی ڈی او موجود ہیں، کیونکہ وہ جو پورے تحصیل کی نمائندگی کرتی ہے اور تمام سکول ان کے انڈر تھے۔ میم السلام علیکم، بتائیے گا کہ آج آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے کہ ایک بہت اچھا ایونٹ ہے آج آپ کی